Now student, today I am going to start a new chapter, that is the socialism in Europe and the Russian Revolution. At first I want to show you the location of Russia. You can see this is the map of Europe. In this map of Europe, eastern side, northeast, it is the empire that is called Russian Empire. In this chapter, we will discuss how the Russian Empire was formed and what was the Russian Revolution, what was socialism, etc. Let's come. First topic is age of social change. What was the age of social change? So it means we have already read about the chapter फ्रेंच रेवोल्यूशन. और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आउटकम्स निकल के आया उसने जो है यूरोप के सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंज जो है लाना शुरू कर दिए. जो पहले से जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसमें जो है ड्रामेटिक चेंज आना शुरू हो गया. बिफोर 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी जो है पूरे यूरोप में सोसाइटी मोस्टली स्टेट में डिवाइडेड था और ऑर्डर्स में डिवाइडेड था. इट वाज द एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो कि पूरे इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करता था. मतलब जो नोबल क्लास था उसके पास टोटल पावर था, क्लर्गी था उसके पास टोटल पावर था, चर्च इन लोगों के पास टोटल पावर कंसोलिडेटेड था. अचानक से रेवोल्यूशन के बाद इन सारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज दिखाई देने लगा. In many parts of the world, including Europe and Asia, many ideas about individual rights who control social power began to be discussed. Actually, यूरोप और एशिया के बहुत सारे पार्ट में जो न्यू आइडियाज आए थे जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही थी उस पर जो है डिस्कस होने लगा. इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेराजियो इन लोगों ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस पे बात की, लोगों को समझाया. मेनी अदर्स डिबेट द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. और बहुत सारे लोग जो है यूरोप में जो रेवोल्यूशन एक एक करके जो हो रहा था उस पर डिस्कस करने लगे. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेप्ट दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज. कॉलोनीज में भी जो है सोशल चेंज के बारे में जो है सोचा जाने लगा. मतलब पहले का जो स्ट्रक्चर है उसको अब कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन शुरू हो गया. बट नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. लेकिन ऐसा नहीं था कि यूरोप का हर एक आदमी जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता, टोटल बदलाव चाहता था, ऐसा भी नहीं था. रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग थे. कुछ लोग जो एक्सेप्ट करते थे कि कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, विश फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट. मतलब वो चेंज चाहते थे लेकिन बहुत आराम से धीरे धीरे. टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली. और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि अचानक से एक ही दिन में बदल दिया जाए. और सामर कंजर्वेटिव्स जो कि बिल्कुल भी बदलाव के फेवर में थे ही नहीं. ये हमें देखना हुआ कि हु वेयर कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स. व्हाट सेपरेटेड दिस. आखिर ये जो है किस तरह के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे. एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेस्ट और एक्शन. लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स इनका हर जगह पे एक ही जैसा मीनिंग निकले ये ज़रूरी भी नहीं था. So we will look briefly at some of the important political tradition of 9. इस चैप्टर में हम लोग जो है 19th सेंचुरी में चल रहे कुछ important political ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगे. देन वी विल फोकस, उसके बाद जो है हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे कि कैसे जो है सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई. हम लोग एक एग्जांपल लेंगे रेवोल्यूशन ऑफ रसिया, जहाँ पर सोशलिज्म में जो एक नया थॉट था उस समय का वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, पावरफुल हो गया.
और इसने जो है 20th सेंचुरी के सोसाइटी को बदल करके रख दिया।